कभी कभी एक छोटा सा डिज़ाइन एक सादा सी कमीज़ को आपकी पहचान बना देता है। आज का डिज़ाइन भी बिल्कुल वैसा ही है, तो ज़रा सी फुर्सत निकालें और वीडियो को आखिर तक देखें, क्योंकि ये स्टाइल आपके हाथों को खूबसूरती देगा और देखने वालों के दिल से निकलेगा सुभान अल्लाह। ये डिज़ाइन आपकी महारत को चार चांद लगाएगा और हर नज़र तारीफ़ करने पर हो जाएगी मजबूर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं नाज़रीन। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब देखने वालों के दिलों में हंसी, घरों में अमन और ज़िंदगी में आसानियाँ बार दे और जो गमों में है इन्हें जल्द खुशखबरियाँ अता फरमाए, आमीन। नाज़रीन, आज हम बनाएंगे अपनी नेक लाइन को बहुत ही खूबसूरत। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पेपर पट्टी के ऊपर 15 इंच लंबा निशान लगा लेते हैं। इस निशान को लगाने के बाद हम 10 इंच चौड़ाई पे भी निशान लगाएंगे। अब निशान ज़्यादा हिस्सों को हम लंबी लाइन से खींच लेंगे और निशान लगाने के बाद हम पेपर पट्टी को काट लेंगे। इसके बाद हम इसको कर लेंगे फोल्ड करने के बाद हम अब अपनी नेकलाइन को तैयार करेंगे। जितनी हमने रखनी है मैं इधर रख रही हूँ अपनी तकरीबन 3.5 इंच चौड़ी, और ये हम लाइन लंबी खींच लेंगे। 3.5 इंच के फासले पे हम लगा लेंगे निशान और इधर एक हम लंबी लाइन खींच लेंगे। लाइन खींचने के बाद हम नीचे से 1-1 इंच छोड़ते हुए इधर लगा लेंगे निशान, और इसके बाद इस निशान ज़्यादा हिस्से को हम लाइन के साथ नीचे से 1 इंच छोड़ते हुए हम पेपर पट्टी के ऊपर निशान लगा लेंगे और इसको आगे वाली लाइन के साथ मिला लेंगे। इसके बाद हम 8 इंच के फासले पर एक निशान लगाएंगे। इधर तक हमारी नेक लाइन नीचे से तैयार होगी। इसके बाद हम ऊपर वाली नेक लाइन को तैयार करेंगे। इसके साथ हम 1-1 इंच के फासले पर निशान लगाएंगे और इधर से हम इसकी कर लेंगे कटिंग निशान लगाते हुए। अब हम ऊपर की तरफ आएंगे। ऊपर की तरफ से हम अपनी नेक लाइन को अंदाजे के मुताबिक जितनी आपको चाहिए उसी हिसाब से आप अपनी नेक लाइन को तैयार करेंगे। मैं अपनी नेक लाइन ना ही बहुत ज़्यादा खुली और ना ही तंग बना रही हूँ, तो निशान ज़्यादा हिस्सों को हम कटिंग कर लेंगे। अब ये बीच वाला हिस्सा हम काट रहे हैं। इसको काटने के बाद हम इसको रख लेंगे संभाल के, क्योंकि अब हम दोबारा से इसके ऊपर बनाएंगे स्कैलप। ये वाला हिस्सा हम स्कैलप के लिए यूज़ करेंगे। अब बाकी 1 इंच के फासले पर हम लगाएंगे निशान और इन निशानों को आपस में मिलाते हुए एक लंबी लाइन खींच लेंगे। इसके बाद हम इसकी यहाँ से कर लेंगे कटिंग। इसको हम कपड़े पे पेस्ट कर लेंगे। पेस्ट करते हुए हम अंदर वाला हिस्सा भी इसके ऊपर रखेंगे ताकि हमारी नेक लाइन में कोई ढीलापन ना आए। इसके बाद हम इसको पेस्ट करके काट लेंगे और दरमियान में से कट लगाते हुए हम इसको ग्लू की मदद से अंदर की तरफ करते जाएंगे और इसके बाद हम इसकी सेंटर लाइन बिठाते हुए शर्ट के ऊपर से सेंटर लाइन बिठाते हुए हम इसको रखेंगे साइड पे। अब हम लेते हैं अंदर वाला हिस्सा। अंदर वाला हिस्सा हम 1-1 इंच के फासले पर निशान लगाते हुए हम इसकी सीधी लाइन खींच लेंगे और ये वाला हिस्सा हम करेंगे स्कैलप के लिए तैयार। और ये स्कैलप हमने काट लिया है और इसके साथ हम एक दूसरा स्कैलप बनाएंगे। इन दोनों स्कैलप को आपस में प्रेस कर लेंगे ताकि हमारा स्कैलप मजबूती के साथ रहे, और इसी के साथ हम इन स्कैलप्स को ड्रा करते जाएंगे। जितना अच्छे तरीके से हमारा स्कैलप ड्रा होगा उतनी ही अच्छे तरीके से हमारी कटिंग आएगी। और कटिंग के लिए हम अपनी कैंची को यूज़ करेंगे। स्कैलप बनाने के लिए आप कैंची हमेशा छोटी और तेज़ धार वाली इस्तेमाल करें। इसके बाद ये हमारे स्कैलप बन के हो चुके हैं तैयार। अब ये स्कैलप हम एक साइड पे रखेंगे और दोनों कपड़ों को फोल्ड करते हुए यानी कि नीचे और ऊपर से बराबर रखते हुए इसकी हम कर लेंगे कटिंग और इसके किनारे किनारे पे हम इसकी सिलाई लगा लेंगे। आप चाहें तो ये स्कैलप एक ही कपड़े पे रख के आप इनको तैयार कर सकते हैं। जितना आपने कपड़ा ऊपर रखना है उतना ही कपड़ा नीचे रखते हुए आप इसकी स्कैलप को तैयार करेंगे। पहले आप इनकी लगा लें सिलाई और बाद में इनकी कर लें कटिंग। इसके बाद आप इनके दरमियान में लगा लें कट्स लगाने के बाद इनको सीधा कर लें। सीधा करने के बाद कपड़े को काटते हुए जो एक्स्ट्रा है उसको काटते जाएं और इसके बाद इसको कर लें अंदर की तरफ फोल्ड करने के बाद हम ये नेक लाइन जो हमने सबसे पहले तैयार की थी इसको हम दरमियान में से कर लेंगे स्टिच, ताकि हमारी नेक लाइन मजबूती के साथ बनी रहे
और इसके साइडों पे हम लगा लेंगे सिलाई। सिलाई लगाते हुए हमने किनारे किनारे पे सिलाई लगानी है। इसके बाद हम इसकी कपड़े को कर लेंगे अंदर से कटिंग, और कट लगाते हुए इसको नीचे की तरफ कर लेंगे फोल्ड। फोल्ड करने के बाद इसको हम कर लेंगे प्रेस। प्रेस करने के बाद हमने जो स्कैलप तैयार किए थे उनको अंदर की तरफ से फोल्ड करते हुए, आप चाहें तो इधर ग्लू भी लगा लें, नहीं तो वैसे ही अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए इनको कर लें प्रेस। प्रेस करने के बाद इसके किनारे किनारे पे लगा लें सिलाई, ताकि स्कैलप मजबूती के साथ बने रहे। सिलाई लगाने के बाद हम नेक लाइन पे इसको करेंगे अटैच। हमने ऊपर वाली स्कैलप जो है वो छोटी बनाई थी हाफ, और नीचे वाली स्कैलप को किया फुल। इस तरह से हमारी निशानी भी रह जाती है कि ऊपर से हमने कौन सा स्कैलप जोड़ना है और नीचे से कौन सा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ऊपर वाला स्कैलप हमारा हाफ है और नीचे वाला हमारा फुल है। इसके बाद हम उस कपड़े की पैमाइश करेंगे जितना हमने अंदर से स्टिच करना है। अपने स्कैलप को पिन अप करते हुए हम नेक लाइन के नीचे वाले हिस्से की करेंगे पैमाइश। तकरीबन 7 इंच के फासले पर हम लगा लेंगे इधर कपड़ा, और 3 इंच चौड़ा। इसके बाद हम 2-2 इंच एक्स्ट्रा बढ़ा के कपड़ा लेंगे और इसको हम दोनों साइडों से कर लेंगे सिलाई। सिलाई करने के बाद इसकी शक्ल इस तरह से आ जाएगी। इसके बाद किनारे पे भी लगा लेंगे सिलाई। इस तरह ये कपड़ा हमारा टोटली बंद हो जाएगा। अब दरमियान में से क्रीज बैठाते हुए इधर हम पिन टिक्स डाल लेंगे। इसके बाद हम गले की सिलाई करना शुरू करेंगे, किनारे किनारे पे सिलाई लगाते हुए। जब 7 इंच के फासले पे आ जाए तो ये कपड़ा अंदर की तरफ अटैच करते जाए। किनारे किनारे पे सिलाई लगाते हुए हम ऊपर की तरफ से गले को दे लेंगे फिनिशिंग। अब बातें कर लेते हैं अपनी बहनों के साथ। दुआ है कि जो बहनें दिन भर घर संभालती हैं, अल्लाह ताला इनके हर कदम को इबादत, हर थकन को सादत में बदल दे और ऐसा रिज़्क़ अता फरमाए जिसमें बरकत हो। और वो बहनें जो खामोशी से दिल में दुआएं मांग रही हैं, अल्लाह ताला इनकी छुपी हुई है। और जो बहनें खामोशी से अपने दिल में दुआएं मांग रही हैं, अल्लाह ताला छुपी हुई हर फरियाद को पूरा फरमाए, इन्हें सब्र, सुकून और कामयाबी अता फरमाए। ऐ रब्बे करीम, जो बहनें बच्चों के साथ वीडियो देख रही हैं, अल्लाह ताला उनके बच्चों को नेक, फरमाबरदार और वालिदैन के लिए राहते कल बना दे, आमीन। नाज़रीन, इसी के साथ हमारा नेक लाइन हो चुकी है तैयार। अब पीछे वाले हमने नेक को तैयार कर लिया है। इधर हम कट्स लगाने के बाद इसको कर लेंगे सिलाई। सिलाई करने के बाद हम इसके किनारे किनारे पे बाहर की तरफ एक दफ़ा सिलाई लगाएंगे। उसके बाद इसको हम कर लेंगे फोल्ड। फोल्ड करते हुए हम दोबारा से इसकी सिलाई लगा लेंगे। आप चाहें तो इधर तरपाई भी कर सकती हैं। लीजिए, हमारी नेक लाइन हो चुकी है तैयार। इधर हमने लगा लिए हैं बटन। इसकी मज़ीद लुक को अच्छा बनाने के लिए आप भी अपनी मर्ज़ी के साथ ये खूबसूरत सी नेक लाइन तैयार कर सकती हैं, बहुत ही आसानी और नफासत के साथ। ये बनने में आसान और दिखने में खूबसूरत है। आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हमारा मास्टरपीस बन के हो चुका है तैयार। आप भी बताइएगा कि किस रंग पे आप ये डिज़ाइन बनाएंगी। अगर आपने वीडियो एंड तक देखी है तो यकीनन आप स्विंग क्वीन बनने वाली हैं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी दोस्तों को शेयर भी करें ताकि वो भी कहें थैंक यू डियर। चलें, अब इसी के साथ अपनी दोस्त, अपनी बहन और अपनी बेटी को दीजिए इजाज़त। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक खूबसूरत सी डिज़ाइन के साथ। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।